लो दोस्तों, शाम का समय हो गया है तो पतिदेव को थोड़ा सा मखाना भूज के दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मखाना भी इतना महंगा है, 1200 रुपये 1400 रुपये के जी है। थोड़ा सा मखाना ही फ्राई करके देते हैं, थोड़ा सा घी डाले हैं। हलवा मीठा हो जाता है, मिठास जब भी इनको देते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाता है मीठा से। उस दिन उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए मीठा का सामान कम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान के पास आप लोग अच्छे ही होंगे, हम भी अब जीवन में अच्छे हैं। जो भी हैं आप लोग के पास है सब कुछ ठीक है। आज हम अपने पतिदेव को उठाए, शाम का समय हो गया है। सोए हैं, दिन भर नहीं सोए हैं, रात में भी नहीं सोए, नींद नहीं आ रहा है, अभी सो रहे हैं। अभी उठा रहे, नाश्ता का टाइम है, सोए हुए हैं। ये राजेश सर उठिए ना, चलिए चलिए उठ जाइए। कभी शाम में नहीं सोना चाहिए। चलिए आइए, दीजिए हाथ दीजिए, आइए चलिए नाश्ता पानी करेंगे। चलिए, बहुत दुख और तकलीफ है दोस्तों, आप लोग बस सपोर्ट करिए हमारे जीवन में। हम नहीं जानते कि कब हमारे जीवन में सब कुछ हो नॉर्मल होगा, पहले लाइफ की तरह होगा भी कि नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता है। बस एक उम्मीद में अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है कि हमारे पति देव थे जो कमाते थे, अब वो भी बेड पे पड़े हुए हैं। कोई हमारे घर में और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अभी छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए भी पैसा अभी नहीं है, करेंगे भी तो उस पर समय देना पड़ेगा, वो समय अभी हमारे पास नहीं है दोस्तों। क्योंकि उसमें टाइम देंगे कि इनको देखेंगे, इनको छोड़ते हैं तो घर का सारा काम छूट जाता है। चलिए चलिए, खाना भी बनाना ही बाबा देख रहे हैं, इतना मासूम इतना सुंदर। इनके बारे में जो भी आप लोगों को बताएंगे ना, हम तो खुद नहीं देखते तो आप लोगों को क्या बताएंगे ना। हम देखना चाहते हैं ना दिखाते हैं, क्योंकि आपको परेशानी होता है। चलिए चलिए मास्टर साहब, चलो बाबा नहीं उठ रहे हैं, छोड़ दो हाथ मास्टर साहब। चलिए चलिए चलिए। दिन भर मतलब रात भर जगे थे, रात दिन में ही सो रहे हैं तो उठा रहे थे। अभी देखिए इस तरह उठाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, उठना ही नहीं चाहते थे। इतना भारी है कि हम खुद खींचते हैं, कहाँ से खींचने में पूरा हाथ भी नोच लेते। इसी तरह हमें उठाते हैं रोज़ दिन में 4 से 5-6 बार हम उठाते हैं इसी तरह, क्योंकि अकेले उठाना ही रहता है, क्योंकि कोई रहता नहीं है। बउआ भी स्कूल जाता है, भाई भी स्कूल चले जाता है, अपना टीचर है, तो घर में कोई नहीं रहता था। हम इसी तरह उठाते हैं बैठाते। पहले तो बहुत मुश्किल होता था, धीरे धीरे प्रयास करने से ये सब संभव हो पाया, नहीं हो पाता था तो कोशिश करने से हो ही जाता। अभी मेरा भाई आया है तो शाम का समय इनको थोड़ा बहुत टहला देते हैं। मास्टर साहब टहलने चलिएगा, बाहर जाइएगा टहलने। चलिए यहाँ दीजिए तो, चलिए टहला दे, थोड़ा सा टहला देते हैं। बड़े बड़े आप ही थक जाते हैं ना, क्या होते हैं, थक जाते हैं ना। चलिए शाम का समय है, थोड़ा टहला देंगे ना तो फ्रेशनेस महसूस होगा, क्योंकि बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, मौसम भी ठंडा ठंडा है। क्योंकि आपको बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारा जगह भी कमी है और रोड पर कीचड़ कीचड़, हम अकेले कैसे ले जाएंगे? हम अकेले कैसे ले जाएंगे आपको? रोड पर ले जाएंगे बाहर, शाम का समय बरामदा पर डाला रहता है। जिनके माता पिता होते और भाई बहन भी साथ लोग देता है तो इतना परेशानी नहीं होता, क्योंकि वो जब रहते घर में तो हमेशा चलाने का कोशिश करते। जब कोई नहीं रहता है तो हम कैसे करेंगे? शाम का समय देख रहे इतना सारा कपड़ा है, सो बारिश में सब कपड़ा सूखता भी नहीं है। मशीन में भी कपड़ा रखा हो, सबको डाल कर अलगनी पे दे दिए तो बरामदा पर ही नहीं कोई है भाई दोस्तों मदद करने वाला, क्योंकि लोग का भाई लोग सब मतलबी है, कोई मतलब नहीं रखता। सोचता है कि सटेंगे ना तो हम पैसा मांग लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या वो पैसा देगा तभी किसी का घर चलेगा? ऐसे हमारे पास जो भी है, जैसे हम अपना चला रहे हैं आगे भी चला ही लेंगे। मेरा भी अच्छा खासा परिवार था, खुशहाल परिवार था। हम भी अपने जीवन में बहुत ही खुश थे, ऐसा कभी नहीं था कि हम कभी दुखी होते। अभी शाम का समय देख रहे पतिदेव टॉयलेट कर दिए, टहला रहे थे उसी समय इनको टॉयलेट हुआ, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं चलता है क्या है कैसे है किस स्थिति में, वो अपना कर देते हैं। जब वो ठीक रहते हैं, उनका माइंड जब ठीक रहता है तो बताते हैं कि हमको टॉयलेट लगा है, लेट्रिन बाथरूम लगा है, तब तो हम संभाल लेते हैं। जब नहीं बताते वो कर देते तो पूरा घर अब धो रहे हैं, क्या करें? शाम के समय घर नहीं धोया जाता है। तो जब बीमार आदमी है वो शाम क्या दिन क्या रात क्या कभी भी वो कर देंगे। रात के बिछावन पे भी लेट्रिन बाथरूम कर देंगे। मेरा जब वो बीमार है तो उनको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बच्चा बीमार में कोई अंतर नहीं होता। हम अपना जीवन का वो कर्म निभा रहे हैं। कोई कहता है कि पाप किए होंगे तो ऐसा क्या, जितने भी भाई बहन लोग ये यूट्यूब पे आते हैं
वो सब क्या पापी किए हैं जो उनके साथ ऐसा हुआ है। हम किसी को समझा नहीं सकते हैं, जो जिसके साथ हुआ है वही समझ सकता है। करेला खाएंगे, रात में करेला खाएंगे, खा लेंगे, टेंशन नहीं होगा, खा लेंगे मेरे मास्टर साहब करेला। मच्छर के लिए अगरबत्ती जला देते, मच्छर बहुत है, समझे, मच्छर के लिए चुप नहीं करो थे। अब तो अच्छा है मेरे पति परमेश्वर, चुप। अब मेरे कौन है पति परमेश्वर, कौन है मेरे पति परमेश्वर, नहीं रोती। ये हाथ हमेशा सीधा रखिए बाबू, चुप। हमारे ना मखाना लेके छुपी छुपी। दोस्तों शाम का समय हो गया, अपने पति देव के लिए मखाना भूज रहे हैं, क्योंकि मखाना अच्छा होता है सेहत के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। क्योंकि हलवा नहीं देते, मीठा चीज़ जो भी देते हैं इनको तो उनका बीपी थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है, उस दिन ज़्यादा परेशान करते हैं। तो हलवा थोड़ा बहुत मीठा कम चीनी में बनाते हैं तभी देते हैं, क्योंकि मखाना ठीक रहता है। तो मखाना इतना महंगा है फिर भी थोड़ा सा मखाना दे देते हैं। मखाना फ्राई हो गया है तो आ रहे हैं मास्टर साहब को खिलाएंगे। लीजिए, ले आए मखाना जी, देखे नहीं थे मोबाइल। जैसा कि अभी आप लोग देखे, इनको टहला रहे थे। सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है, तो सुबह जल्दी जल्दी में स्कूल चले जाता है, तो टहलाना बहुत ज़रूरी है। हम अकेले टहला नहीं सकते। तो मेरा भाई अभी स्कूल से जस्ट आया है, तो शाम के समय ही टहलाने लगे। थोड़ा बहुत भी टहलाना इनको चलाना ज़रूरी है। चलाने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सीधे ब्रेन से मतलब नीचे से ब्रेन तक जाता है, ऊपर से मतलब ब्लड चलता है। क्योंकि जो सोए सोए तो पड़े पड़े ऐसे भी दे बॉडी अकड़ गया है, हम क्या करेंगे, अकेले हमसे होगा। तो हम हमेशा चाहते हैं इनको चलाने का, लेकिन चला नहीं पाते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि हम वाकर ले लेंगे ना, तो इनको मतलब खड़ा करके भी किसी तरह खड़ा कर तो लेंगे ही, जैसे उठाते बैठाते। तो उनको वाकर में धीरे धीरे चाका की सहायता से चलाने का कोशिश करेंगे। खुद से पैर भी बढ़ाते हैं, एक पैर तो दूसरा पैर भी बढ़ा ही लेंगे। इसलिए हमेशा सपोर्ट। मेरे पति देव का बिल्कुल ही फेस चेंज हो गया, पहचान में ही नहीं आते। वही मास्टर साहब है, इतने सुंदर थे, इतने स्मार्ट थे कि लोग कोई देखता था तो बोलते थे वाह कितना स्मार्ट है। कि चेहरे पर इतना ग्लेजिंग था कि विश्वास नहीं कि इतना उम्र में भी इतना स्मार्टनेस दिखता है। आज वही चेहरा है जो पहचान में भी नहीं आता। हम तो वो चेहरा कब का भूल गए। बस देख रहे हैं, जी रहे, जान रहे कि हमारे पति देव हैं, इसीलिए हम अपना जिए जा रहे हैं। क्या करेंगे चेहरा के साथ, क्या जीना, जब हमारे जीवन में इतना दुख ही लिख दिया गया है। तो अपने जीवन को किसी तरह जी रहे। यदि आप लोगों को हमारे पर दया और आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक